भारत की इस महान धरती को प्रणाम करता हूँ। इसी धरती पर कृष्ण का भी जन्म हुआ था और वह भी इसको भारत माता कहते थे और इसके ऊपर धर्म की स्थापना हो, इसके लिए उन्होंने पूरे जीवन बहुत संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति भी दी। इसीलिए इस धरती को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और उनके मार्ग पर हम सब चल सकें, ऐसी उन्हीं से कृपा मांगता हूँ। साथ ही साथ आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को ढेर सारा प्यार करते हुए सबको सुबह की राम राम। आज हम कृष्ण का 5242वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, यानी आज भगवान श्री कृष्ण का 5242वां जन्म दिवस है और आज आपको उपवास रखना होगा। अब उपवास आप पूर्ण कब करेंगे? बहुत सारे लोग शाम को उपवास पूर्ण कर लेते हैं। उपवास का पारण अगले दिन सूर्योदय पे हो रहा है, यानी 6 तारीख को सूर्योदय पे हो रहा है, इसलिए आप उपवास उसी समय खोलिएगा। 6:04 पर उपवास खोलेंगे और 23:56 से लेकर 12:42 तक समय है पूजा का। 12:42 तक पूजा का समय है। इस समय आप पूजा कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइएगा, उनका प्राकट्य उत्सव मनाइएगा और सुबह 6:04 पर अपना उपवास खोलिएगा। सामान्यतः हम जिस प्रकार से श्री कृष्ण को जानते हैं, श्री कृष्ण उससे बहुत इतर थे। वो एक बहुत महान व्यक्तित्व हैं। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत मेधावी थी और जिन्होंने पढ़ाई की। बच्चों आप सुनो, आप श्री कृष्ण के केवल एक स्वरूप को सुनते हो और कभी कभी मुझे मालूम है आपका तर्क सही होता है अपने हिसाब से और आप मजाक श्री कृष्ण को उड़ा देते अपनी सोच के हिसाब से कि बताओ उनकी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी या उनकी इतनी सारी पत्नियां थीं। यह तर्क सही नहीं है। 16,108 स्त्रियों का उन्होंने कल्याण किया था, उनके वह स्वामी थे, यानी कल्याण करने वाले, ना कि पति। भगवान श्री कृष्ण और एक व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बता रहा हूँ, वो बहुत मेधावी व्यक्तित्व थे और एक बहुत ही अनुशासित विद्यार्थी थे। उन्होंने ऋषि संदीपन से 16 कलाएं 64 विद्याएं सीखी और काशी में जाकर उन्होंने ऋषि अंगिरस से यज्ञ करना सीखा और उसके बाद जो भी विद्याएं उन्होंने सीखी थी, हिमालय में जाकर उन्होंने तप करके उन विद्याओं में अपने आप को पारंगत किया। बच्चों, भगवान को भी इस धरती पर आने के उपरांत स्वयं को अपने गुरु के संरक्षण में रह के पारंगत करना पड़ता है। और आज का दिवस तो ऐसा दिवस है जो भगवान श्री कृष्ण का भी दिवस है और हम सबके गुरुओं का भी दिवस है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं और जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने इतना अनुशासित जीवन जिया अपने गुरु के सानिध्य में और इतने पारंगत हुए ऋषि संदीपन के आशीर्वाद से, वैसे ही हमें बनने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा होता है। हमें केवल नाच नृत्य ही नहीं सीखना है उनसे, हमें केवल बांसुरी और गाना ही नहीं सीखना है, बल्कि हमें यह भी सीखना है कि देश के लिए कैसे जीवित रहा जाता है। हमें यह भी सीखना है कि कैसे सभी भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए स्वयं धर्म के पथ पर रहा जाता है। और हमारी पूजा तभी सफल होगी जब हम श्री कृष्ण की तरह धर्म पथ पर चलेंगे। और ये सब कैसे होगा? जब गुरु चरण में बैठकर हम प्रार्थना करेंगे, विद्याएं सीखेंगे, अनुशासित रहेंगे और कभी भी अकड़ में, घमंड में ना रहकर एक सामान्य विद्यार्थी की तरह कुशल होते चले जाएंगे। मैंने जो बात कही है ये भाव में बहकर नहीं कही है, ये अपनी तर्क बुद्धि से आपके सम्मुख रखी है। इसलिए भगवान की पूजा आज से कुछ अलग अंदाज में करना। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताकर फिर मैं ये आपको बताऊंगा कि किस व्यक्ति के हाथ में वह गुण होता है कि उसको उच्च शिक्षक मिले और उच्च शिक्षा में। अब मैं आपको हाथ पर यह बताता हूं कि किसको अच्छे शिक्षक और उच्च शिक्षा मिल पाती है। बहुत लोग जीवन में गुरु प्राप्त नहीं कर पाते और इस वजह से पिछड़ते हैं। इसलिए अच्छा हो कि बाकी विषयों के लिए प्रयत्न करते करते आप गुरु के लिए भी कुछ उपाय कर लें। जीवन में यदि गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो आपके बहुत सारी समस्याएं वैसे ही सुधर जाती हैं, क्योंकि आप उनके अनुभव से अपना अनुभव एनरिच कर लेते हैं।
जीवन में गुरु मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु मिलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अनुभव, उसके ज्ञान का सीधा लाभ एक व्यक्ति को मिलता है। उसके विभिन्न क्षेत्रों में संबंध का लाभ किसी व्यक्ति को मिलता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जल्द उन्नति करता है। और जब वह उन्नति करता है तो कन्फ्यूजन भी बहुत कम होता है और साथ ही साथ बाधाएं भी कम होती चली जाती हैं। गुरु का अर्थ आध्यात्मिक गुरु से ही नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जीवन की नैया को पार लगा देता है और आपका प्रोफेशनल गुरु, आपका शिक्षक, वह आपके विषयगत नैया को पार लगाता है। शिक्षक आपके सब्जेक्ट्स में मदद करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। वहीं आपका प्रोफेशनल गुरु होता है, आपको काम को सीखने और काम को बढ़ाने में मदद करता है। और आध्यात्मिक गुरु यदि किसी को मिल जाए तो क्या बात है, उसकी तो ज़िंदगी में सारी ही समस्याएं बहुत आसानी से सुलझेंगी। समस्याएं ज़रूर आएंगी, सुलझेंगी, लेकिन यह है बृहस्पति की स्थिति। अगर ये पिचका हुआ या पटका हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में गुरु मिल नहीं पाता, और मिलेगा भी तो वह उससे निभाएगा नहीं, इग्नोर कर देगा। उसको सारी ज़िंदगी यह कलेश तो रहेगा, गुरु नहीं मिला, गुरु नहीं मिला। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उसको ऐसा मिलेगा जो गुरु जैसा उसके साथ व्यवहार कर सकता है, उसको ज्ञान दे सकता है, उसके व्यक्तित्व को निखार सकता है, तो वह उनके साथ नियम निभा नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पर यह क्रॉस लग गया तो ना जीवन साथी से निभे, ना गुरु मिले, ना जीवन साथी मिले और ना गुरु से निभे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे कोई स्टार जैसी आकृति बनी हुई है तो इसका मतलब तो यह है कि वह गुरु से ही लड़ झगड़ के एक पाप और सर मोड़ ले लेगा। गए तो थे सारे पापों से पिंड छुड़ाकर मोक्ष प्राप्त करने, या गए तो थे अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करने, अपने प्रोफेशन में आगे निकलने, उसी से झगड़ कर और पीछे आ गए। और यदि किसी के यहाँ पर इस तरीके से 3-4 खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति की हरकतें ऐसी होंगी कि उसको गुरु बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करेगा। यदि आपके अंदर बहुत जल्दी कुछ पा लेने की लालसा है तो आपको गुरु कभी पसंद करेगा ही नहीं, आप उसकी मेरिट में कभी आ ही नहीं सकते। ये बहुत सारी यहाँ पर इस तरीके से रेखाएं होना इस बात को शो करता है कि आप बहुत जल्द कुछ पा लेना चाहते हैं और आप स्वार्थी हैं। और गुरु के आंगन में स्वार्थ नहीं, प्रेम ही काम आता। आइए अब मैं आपको हाथ पर कुछ बातें बताते हुए उपाय भी बताता चला जाता हूं, जिससे आप अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छी शिक्षा आपको मिले और जीवन में गुरु की उपलब्धि भी मिले। हमेशा याद रखिएगा, व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं करता है, बाकी सभी साधन हैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन वह उद्धार अपना स्वयं करता है। तो जो व्यक्ति यह सोच के बैठ जाए कि मेरा टीचर ही सब कुछ करेगा, वह हमेशा फेल होगा। और ऐसे फेल होने वाले व्यक्ति ही वो होते हैं जो सारी दुनिया की निंदा करते हैं। यही निंदक होते हैं क्योंकि खुद में कुछ कर नहीं पाते। फेसबुक पर आजकल ऐसे लोग बहुत सारे पाए जाते हैं, इस प्रकार के जीव बहुत प्राप्त होते हैं फेसबुक पर, क्योंकि खुद कुछ नहीं करते, लिहाजा किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है। व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं करे, लेकिन अगर ये यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आई तो ये व्यक्ति अपना उद्धार नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आई तो ये दूसरों से ही अपेक्षा करता रहेगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? गाय गुरु मंदिर की सेवा करनी चाहिए, सुबह सूर्य के निकट बैठना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय का जप करना चाहिए। बृहस्पतिवार को ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ इन रेखाओं वाले व्यक्ति को पितृदोष का निवारण भी अवश्य कर लेना चाहिए। 12 अक्टूबर को है पितृविसर्जनी महावस्या, तो यह कर लें। उससे क्या होगा? सूर्य बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी, पितृदोष की स्थिति बेहतर होगी। सूर्य बृहस्पति यदि ठीक है, पितृदोष यदि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है। उसे कुछ हाथ मिलते हैं उसकी ज़िंदगी में जो उसको आगे लिए चले जाते हैं, अन्यथा उसको जीवन में कभी मार्गदर्शन मिल ही नहीं पाता। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन खुद से संघर्ष करता हुआ ही सीखता है। और अब गुरु मंत्र।